बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और आज हमारा लेक्चर सीरीज़ यूनिट नंबर 9 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। हमारा पहला एमसीक्यू है बच्चों, इफ़ sin 2x इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2 विद इंटरवल आपको दिया गया है 0 से 2 पाए, देन वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये जो एमसीक्यूज हैं ये दरअसल आपके पास क्वेश्चंस हैं। आप यूँ समझ लें कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सरसाइज में सॉल्व करके आए हुए हैं। सो हम बारी बारी इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स को टिकअप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास sin 2x इज इक्वल टू रूट 3/2। सो यहाँ आप इसका सोल्यूशन देख लें। sin 2x इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो हम यहाँ लिखेंगे sin x। इसको हम मान लेते हैं कि दैट इज a। एज्यूम कर लें कि a इज इक्वल्स टू 2x। सो साइन a इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। a की वैल्यू निकालें तो वो आएगी साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2, सो बच्चों ये आपके पास आता है π/3 यानी कि 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के ऊपर रूट 3/2 होता है। ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल है वही आपका आंसर होता है, यानी a इज इक्वल टू π/3 ही आपका आंसर होगा। अब a की जगह आप लिखें 2x इज इक्वल टू π/3 एंड योर फाइनल आंसर इज π/6। एक आपके पास ये आंसर आएगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो a है वो इक्वल होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस π/3। सो इस हिसाब से a इज इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 पाई में से पाई माइनस कर दें तो 2π/3। a की जगह अब आपने 2x रखना है और x का आंसर आपका आंसर होगा, x आ जाएगा आपके पास 2π/6 यानी 2 डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा, ये आपके पास दूसरा आंसर है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है बच्चों वो है π/6, π/3। अब आप देख लें ऑप्शंस में आपके पास ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। आपके पास ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x इज इक्वल टू cos x। तो आपने वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे sin x और cos x की वैल्यू सेम होती है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, sin x इज इक्वल टू cos x और इंटरवल हमें दिया गया है, यहाँ पे इंटरवल कोई भी नहीं दिया गया, यानी हमें 0 से 2 पाई ही कंसीडर करना है। सो यहाँ से बच्चों हम एक इक्वेशन बनाते हैं। sin x ओवर cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास tan x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। सो x की वैल्यू आ गई π/4। अब tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट का क्वाड्रेंट का तो आंसर यही होगा। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए ये हमारे पास होता है पाई प्लस π/3 π/4 रेफरेंस एंगल, x इज इक्वल टू 5π/4। सो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप देख लें कि ऑप्शंस में से कहाँ पे आपके पास ये आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं इसके थर्ड एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट, थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, सॉल्यूशन सेट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 sin x प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 3 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज। अब हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 sin x इज इक्वल्स प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। यस, और हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से हम आंसर निकालते हैं। सो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 sin x हमारा इक्वल होगा माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 3 के। sin x हमारा आएगा माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। अब साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो हमसे उसने सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पूछा है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल निकालते हैं। रेफरेंस एंगल हमारा होगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव दिस वैल्यू रूट 3/2। अगर आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 करते हैं तो ये आपके पास 60 डिग्री या π/3 आता है। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे निकालेंगे? फोर्थ के लिए आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/3 और ये आपके पास आ जाएगा 5π/3। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इस इक्वेशन का आंसर है 5π/3। तो कहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है? कहीं पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास 5π/3 मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर उसकी तरफ से है कि यहाँ पे उसने हमें क्वाड्रेंट स्पेसिफाई नहीं किया कि आया ये x की वैल्यूज़ हमारी 0 से 2 पाई हैं या
माइनस पाई से लेकर पाई हैं। तो 0 से 2 पाई के लिए तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है 2 पाई माइनस थीटा। सो इट मीन्स कि वो आंसर तो हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो क्वाड्रेंट उसकी तरफ से कंसीडर किया जा रहा है इंटरवल, वो है माइनस पाई से पाई। तो इफ़ अवर x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, तो उस हिसाब से बच्चों आपके पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव रेफरेंस एंगल। तो नेगेटिव रेफरेंस एंगल आपका यहाँ बनता है माइनस पाई बाई 3, और माइनस पाई बाई 3 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। सो इस इट मीन्स कि यहाँ उसकी तरफ से एक एरर था, तो हमने इस इंटरवल के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर बताना है, जो कि होगा माइनस पाई बाई 3। सो चलते हैं इसके पार्ट 4 पे। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 4 है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, और हमने 0 से पाई के दरमियान इसका आंसर बताना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। जब हम इसका रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +-1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2। अब बेटा आपके पास ये इंटरवल है 0 से पाई, जो कि आपके दो क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आपने इन दो क्वाड्रेंट्स में आंसर बताना है। अगर आप देखें तो cos x अगर आप +1/√2 रखते हैं तो यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ में आपको आंसर मिलेगा, जो कि आपने नहीं निकालना, क्योंकि आपने तो फर्स्ट में देखना है, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन इंटरवल है वो 0 से पाई है। और जब आप cos x को -1/√2 रखेंगे तो इट मीन्स यहाँ से आपको थर्ड और सेकंड में आंसर निकालना पड़ेगा। थर्ड में भी आप नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि थर्ड आपका इस रेंज से बाहर हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड में आपको आंसर चाहिए, तो फर्स्ट का आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, जो कि आएगा cos इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2 x इज इक्वल टू π/4। ये आपका पहला आंसर है। यहाँ से अगर आप देखें तो सेकंड के लिए आपके पास क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। सो पाई माइनस π/4 आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3π/4। तो ये ऑप्शन आप देख लें कि π/4 और 3π/4 आपके पास कहाँ मौजूद हैं। तो π/4 और 3π/4 ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। हमें कहा गया है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू 2 इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो सीकेंट x इज इक्वल टू 2 हमें कहा गया है फाइंड करने के लिए। हम यहाँ लिखेंगे सीकेंट x इज इक्वल टू 2 इम्प्लॉइज दैट cos x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट और 4 में। तो फर्स्ट इस इंटरवल के अंदर सिर्फ आपका पहला क्वाड्रेंट आता है, 4 नहीं आता। तो आपने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का एक आंसर बताना है, cos इनवर्स ऑफ 1/2। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो ये आपके पास π/3 यानी 60 डिग्री आता है। तो आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे π/3 का। यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, कहते हैं व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 इन 0 टू 2 पाई। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं पार्ट नंबर 6 के लिए sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ओके, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, हम वहाँ ले जाएंगे इसको, cos डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब आप sin x बाई cos x करेंगे ना, और यहाँ पे इक्वल टू -1 कर देंगे। सो यहाँ से बेटा आप देखें कि आपके पास tan कहाँ कहाँ नेगेटिव है। tan नेगेटिव होता है आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आप रेफरेंस एंगल निकाल लें, विच इज़ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, सॉरी +1। सो x इज इक्वल टू π/4। अब आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आंसर निकालें, लेकिन इंटरवल हमें क्या दिया गया है, 0 से पाई। 0 से पाई के अंदर आपका सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ सेकंड के लिए आंसर निकालना है, जो कि होगा आपका पाई माइनस π/4 विच इज़ 3π/4। सो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 3π/4 जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है, ए इज़ द रॉन्ग आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि π/4 कितनी डिग्री होता है, दैट इज़ 45 डिग्री। आप लिखें sin 45 प्लस cos 45। तो देखें आप, ये आपके पास √2 आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसके बरक्स अगर आप इसको देखें 3π/4, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज़ 135। अब आप इससे चेक करें, sin 135 प्लस cos 135, सो ये आपके पास 0। सो इट मीन्स कि 3π/4 इज़ द राइट आंसर विच सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। चलते हैं पार्ट 7 पे। स्टूडेंट्स पार्ट 7 है हमारे पास, वन सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिस इज। अब ने बताना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन इनमें से कौन सा बनता है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास cos x प्लस sin x इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 2। यहाँ हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, cos x प्लस sin x इक्वल्स टू
स्क्वायर द रूट ऑफ 2। और हमने सोल्यूशन निकालना है 0 से पाई के दरमियान, यानी पहले दो क्वाड्रेंट्स के लिए। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे साइन एक्स को यहीं रखेंगे, स्क्वायर द रूट ऑफ 2 माइनस कॉज एक्स कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर द रूट ऑफ 2 माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2 कॉज एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इन सारों को यहाँ शिफ्ट करवाएं, -2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2 कॉज एक्स इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा -2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2 कॉज एक्स -1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट 2 कॉज एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉज, सो आप इसको सॉल्व करें। कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c की जगह 1 ओवर 2a मीन्स 2 इंटू 2। सो कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, अगर आप इंटरनल चीज़ को देखें तो ये आपके पास बनता है बच्चों 4 2 ज़र 8, 8 माइनस 8 ओवर 4। सो ये तो आपके पास 0 हो गया। ये आ जाएगा आपके पास कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 बाई 4 ओनली। अगर मजीद सॉल्व करें तो ये आता है कॉज एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 2 बाई 2, और मजीद अगर आप इसको सॉल्व करें पावर्स को तो ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2। ठीक है, अब आपने देखना है इसका सोल्यूशन 0 से पाई के दरमियान जो कि पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट और फोर्थ में। तो फोर्थ का तो सोल्यूशन चाहिए नहीं है आपको, सिर्फ फर्स्ट का चाहिए। तो एक ही आंसर आपने निकालना है, दैट इज कॉज इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2। सो ये आपको मिलेगा पाई बाई 4 पे। ठीक है, सो पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ मौजूद है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 8 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, कहता है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन हमने बताना है। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉज एक्स इज इक्वल टू -1। कॉज कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, -1 कहाँ होता है। आप कैलकुलेटर पे कॉज इनवर्स ऑफ -1 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, या रेडियन में अगर निकालना चाहें तो आप इसको रेडियन में करके देख सकते हैं, यानी पाई रेडियन पे ये आपके पास -1 होता है। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1, x इज इक्वल टू पाई, और जनरल सोल्यूशन के लिए आप इसका पीरियड ऐड कर देंगे, दैट इज 2n पाई। सो अब आप देख लें कि पाई प्लस 2n पाई कहाँ पे मौजूद है, तो पाई प्लस 2n पाई आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट नंबर 9 है बच्चों, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई साइन x इज इक्वल टू -1 बाई 2। तो आसान सा क्वेश्चन है। साइन एक्स, अब उसने इंटरवल बता दिया है कि 0 से 2 पाई है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 2। साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आप रेफरेंस एंगल निकाल लें। रेफरेंस एंगल इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ +1 बाई 2 आपने लिखना है। तो ये आपको मिलता है, अगर आप कैलकुलेटर को निकाल लें, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, ये आपको रेडियन में दे देगा, दैट इज पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन। लेकिन आपने निकालना है थर्ड के और फोर्थ के लिए। तो थर्ड के लिए जब आपका इंटरवल 0 से 2 पाई हो तो फिर थर्ड के लिए रेफरेंस एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस पाई बाई 6। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर माइनस पाई से पाई हो तो फिर थर्ड के लिए आंसर होता है माइनस पाई प्लस थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 पाई बाई 6, और जब आप फोर्थ के लिए निकालेंगे तो फोर्थ के लिए होता है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज़ 11 पाई बाई 6। सो अब आपके पास दो आंसर्स हैं, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, 4 cos x minus 3 sin x इक्वल टू 1, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अच्छा बच्चों, याद रखें जब भी आप इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ता है, और जब स्क्वायर करते हैं आप तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे, दो होंगे। यहाँ पे उसने आपसे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, ना कि सॉल्यूशन की वैल्यूज पूछी हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने आते हैं, दो आते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 11, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इफ दिस इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, आप इस सारे को बदल लें डिग्री में। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6
साइन स्केयर पाई बाय 6 प्लस साइन स्केयर पाई बाय 3 प्लस साइन टेन स्केयर पाई बाय 4। तो पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, साइन 30 का होल स्क्वेयर, साइन 60 का होल स्क्वेयर, टेन 45 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू सी। साइन 30 डिग्री होता है बच्चों आपके पास, अगर आप कैलकुलेटर से निकाल लें तो साइन 30 ये होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वेयर ये होता है स्क्वेयर दी रूट ऑफ 3/2 का स्क्वेयर, और ये है 1 का स्क्वेयर इक्वल्स टू सी। दिस इज 1/4, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 1 इक्वल्स टू सी। कैलकुलेटर पे इन सबको सॉल्व कर लें। आप लिखें 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1, सो दिस विल बी 9/4। सॉरी यहाँ पे हमें 1/4 करना था, हमने 2 कर दिया, इसको हम यहाँ पे 1/4 कर देते हैं। सो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इज इक्वल टू सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बनता है यहाँ पे सी, डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 1 MCQs का। अब चलते हैं हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पहला पार्ट है 5 cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x इक्वल टू 0, और हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इंतहाई आसान है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 6 sin x इक्वल टू 0, देन 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 6 sin x इक्वल टू 0, देन आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना है। जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव 5 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये पॉजिटिव 6 साइन x हो जाएगा, और ये माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे जाके रिमूव हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 5 साइन स्क्वायर x प्लस 6 साइन x माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन x हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह माइनस 5। और अगर आप देखें तो यहाँ हमें इसको डिवाइड करना है, ये डिवाइड हो जाएगा 2a यानी कि 2 × 5। सो दिस विल बिकम साइन x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 का स्क्वायर होता है 36। हम इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, और यह आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 4 × 5 × माइनस 5, सो दिस विल बिकम 136। अगर हम 136 का रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√34। सो ये आ जाएगा हमारे पास 136, और अगले स्टेप में हम इसका रूट लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास साइन x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 2√34 ओवर 10। और अब बच्चों यहाँ से 2 हमने कॉमन लेना है, यह आ जाएगा -3 प्लस माइनस √34 ओवर 10। सो ये दिस विल बी कैंसिल आउट, एंड ये बन जाएगा आपके पास साइन x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √34/5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपके पास 2 केसेस बनेंगे, या तो आपके पास ये प्लस होगा या ये आपके पास माइनस होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे केस 1। केस 1 में हमारे पास होगा साइन x इज इक्वल्स टू -3 प्लस √34/5। हम देखते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है। इस फ्रैक्शन को हम चेक कर लेते हैं। -3 प्लस √34/5, सो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, और पॉजिटिव हमारे पास साइन कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। हम यहाँ लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब हमें रेफरेंस एंगल निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ हम रेफरेंस एंगल निकाल लेते हैं। हमारा जो रेफरेंस एंगल होगा बच्चों वो होगा x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ इसकी डेसिमल वैल्यू पॉजिटिव, जो कि है हमारे पास 0.56619। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, फ्रैक्शन की जगह हमने डेसिमल। अब हम इसका साइन इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर आपका डिग्री पे होना चाहिए। ये आ रहा है बच्चों आपके पास 34.48 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर हमें रेडियन में करना हो तो ये क्या बन जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल्स टू 34.48 डिग्री, और अगर हम इसे रेडियन में करें तो ये बनेगा 34.48 पाई बाय
180, ये आपका रेफरेंस एंगल है। अब आपने क्योंकि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो आप यहाँ लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों आपके पास जो एंगल है वही आपका फाइनल आंसर भी होता है, जो रेफरेंस एंगल है वही आपका आंसर है। तो x इज इक्वल टू 34.48 पाई ओवर 180, ठीक है। और क्योंकि हमने जर्नल सोल्यूशन फाइंड करना है इसका, तो इसको अगर आप जर्नली करना चाहते हैं तो आप इसमें 2n पाई ऐड भी कर सकते हैं, ठीक होगी बात। अब आपने सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है तो यहाँ लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपके पास रेफरेंस एंगल क्या होता है बच्चों, पाई माइनस थीटा। सो x इज इक्वल टू पाई माइनस 34.48 पाई बाय 180। सो दिस विल बिकम 180 में से आप ये माइनस कर दें, यहाँ लिखें 180 माइनस 34.48, सो दिस विल बिकम 145.52। सो ये बन जाएगा आपके पास 145.52 पाई बाय 180 और साथ में पीरियड ऐड करवा दें 2n पाई। अब जहाँ तक बात है बच्चों केस 2 की, केस 2 में हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमने नेगेटिव वैल्यू रखनी थी। केस 2 है हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस रूट 34/5। सो सबसे पहले हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू -3 माइनस रूट 34/5। सो डेसिमल वैल्यू इसकी आ गई है बच्चों -1.76। सो अगर आप x करते हो इसके रेफरेंस एंगल के लिए तो साइन इनवर्स ऑफ आप ये आंसर करेंगे 1.76। सो ये आपके पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसकी रीज़न बच्चों ये है कि आपके पास हम यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड एज -1 लेस और इक्वल्स टू साइन एक्स लेस और इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान हुआ करती है। कभी भी इसका आंसर -1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये -1.5676 दे रहा था, तो ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता जो हमें पुट करने से 1.676 आंसर दे दे। सो ये तो हो गया आपका एलिमिनेट। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है ना बच्चों वो बन जाएगा, सो सोल्यूशन सेट वो हो जाएगा आपके पास S.S इक्वल्स टू, पहला क्या था बच्चों 34.48 बाई 180 साथ में पाई प्लस 2n पाई यूनियन, दूसरी वैल्यू थी आपके पास 145.52 पाई बाई 180 प्लस 2n पाई। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और हमें इसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होगा। सो एज प्रीवियसली हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो cos x is equals to -1 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह -1 और डिवाइड कर दें हम इसको 2a से। सो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2। सो दिस विल बी cos x -1 प्लस माइनस ये क्या बनेगा बच्चों, अगर हम इसको देख लें सारा, ये देखें 1 माइनस और माइनस प्लस 4 2 ज़र 8, तो 1 प्लस 8 यानी कि ये आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 4। और अगले स्टेप में आप इसे क्या लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू -1 प्लस -3/4। नाउ यू हैव 2 केसेस हेयर। सबसे पहले आपने प्लस वाला लेना है, फिर आप माइनस वाला ले लें। यहाँ पे आप लिखेंगे केस 1
केस 1 cos x इज इक्वल टू -1 प्लस 3/4। सो यहाँ से आपके पास जो cos बनेगा स्टूडेंट्स वो होगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब रेफरेंस एंगल निकाल लें। रेफरेंस एंगल इसका क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू, अगर आप कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 करते हैं तो ये आपके पास आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3। ठीक है बच्चों, रेडियन में आपने खुद कन्वर्ट करना है इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल बी π/3 रेडियन। सो ये आपका रेफरेंस एंगल निकल आया। अब हम इसको चेक करेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ हम लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जो आपका रेफरेंस एंगल था वही आपका फाइनल आंसर भी होगा। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू π/3, और क्योंकि हमने इसमें पीरियड ऐड करना है सो दैट्स वाई π/3 प्लस 2nπ। नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर होता है x इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल दैट इज π/3। सो अगर आप 2π में से π/3 माइनस करते हैं तो 3 2 6, 6 में से 1 निकाल दें 5π/3 और प्लस 2nπ। ये आपके पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर है। अब इसी तरह बच्चों आपने इसको वेरीफाई करना है फॉर सेकंड केस के लिए। सो यहाँ पे आप लिखेंगे केस 2। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ केस 2, और केस 2 था बच्चों आपके पास व्हेन cos ऑफ x इज इक्वल टू -1 -3/4। सो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ x इज इक्वल टू -4/4। नाउ cos x इज इक्वल टू -1। अब याद रखिएगा कि cos इनवर्स ऑफ -1 जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। ये आपके पास क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास किस किस जगह पे -1 होता है अगर हम कैलकुलेटर से करें तो cos इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, सो बच्चों ये 180 यानी कि पाई और उसके मल्टीपल्स के ऊपर -1 होता है। तो आप x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ -1 आप करेंगे तो आपको पाई और उसके सारे मल्टीपल्स के ऊपर 180 और उसके सारे मल्टीपल्स के ऊपर ये आपको -1 मिलेगा। सो यहाँ से आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। अब आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट लिख लें। सॉल्यूशन सेट इसका होगा बच्चों आपके पास, पहला होगा π/3 प्लस 2nπ यूनियन, दूसरा लिखेंगे आप 5π/3 प्लस 2nπ, और थर्ड में आप लिखेंगे पाई प्लस 2nπ। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमने 0 से 2π के दरमियान इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में मौजूद है। हमने यहाँ पे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्सपोर्ट नहीं करवाना क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास साइन में मौजूद हैं। आप यहाँ पर ये काम करें, आप एज्यूम कर लें अपनी आसानी के लिए, लेट a इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, सो दिस विल बिकम 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ यू विल फैक्टराइज इट। 2 1s are 2 के ऐसे पेयर जिनकी एडिशन से -3 आए तो 2 और 1 खुद हैं। 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर दिया आपने। अब यहाँ से आप आगे जो है वो इसको करेंगे, 2a कॉमन ले लें तो a माइनस 1 कॉमन ले लें, a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2a माइनस 1 फैक्टर एक बनेगा और दूसरा होगा a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी आपने दोनों पेयर्स को 0 की इक्वल रखना है। सो यहाँ से अगर आप केस 1 में रखते हैं 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आप यहाँ लिखें इफ़ 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये चीज़ आपको आंसर देगी 2a इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू 1/2। अब a क्या था आपके पास, साइन x था, साइन x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब साइन x इज इक्वल्स टू 1/2 किस किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सो आप यहाँ लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और यहाँ से आप सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालेंगे। रेफरेंस एंगल आपका होगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और x इज इक्वल टू, अगर आप साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करते हैं ना बच्चों तो ये आपको 30 डिग्री मिलता है यानी कि π/6। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको देख लें।
यहाँ पे आप लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये आपको देगा आंसर x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। बल्कि 2n पाई तो यहाँ ऐड नहीं करना क्योंकि हमने 0 से 2 पाई के अंदर ही रहना है, तो पाई बाई 6 ही आपका आंसर होगा। और अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 6, सो दिस विल बी 5 पाई बाई 6। ये आपके पास दो आंसर्स आ गए हैं। अब आपने तीसरा निकालना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे नाउ इफ़ a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो जो सेकंड पेयर था आपका, तो यहाँ से बच्चों a आपको 1 मिलेगा, तो साइन x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। अब ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, साइन किस किस जगह पे 1 होता है, साइन 90 और उसके मल्टीपल्स के ऊपर 1 होता है। अगर आप साइन इनवर्स ऑफ 1 करते हैं तो आपके पास 90 डिग्री आता है। सो 90 और उसके मल्टीपल्स, 90 मीन्स पाई बाई 2 और उसके सारे मल्टीपल्स के ऊपर ये आपके पास 1 होता है। अब क्योंकि इसका दूसरा मल्टीपल जो है वो आपके पास 450 बनता है 2 पाई ऐड होने के बाद, तो 450 आपका इस क्वाड्रेंट में नहीं आता, दैट्स वाई आपने पाई बाई 2 पे ही इक्तफा करना है। सो अब आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में आप यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, पहला होगा आपके पास बच्चों पाई बाई 6, ठीक है, दूसरा है आपके पास पाई बाई 2 और तीसरा है 5 पाई बाई 6। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके पार्ट 4 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। एक आसान सी इक्वेशन है हमारे पास। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 3 और 2 डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब ये नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, हम लिखेंगे साइन इज नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों। सो अब सबसे पहले हमें रेफरेंस एंगल निकालना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल निकालने के लिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर किया करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, और यहाँ लिखेंगे हम साइन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। और क्योंकि हमने नेगेटिव को इग्नोर करना है रेफरेंस एंगल के लिए, और ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री या पाई बाई 3। आप कैलकुलेटर से कर लें तो ये आपके पास पाई बाई 3 आएगा। अब हमने क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों ये आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 3। सो x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपके पास क्या होगा वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके सामने ही। सो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज़ 5 पाई बाई 3। सो ये दो सॉल्यूशन हैं आपके पास, और इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों वो आपके पास कुछ यूँ होगा 4 पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू माइनस थीटा को ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है, using the radian mode. Estimate the solution of cos theta is equals to minus theta, identifying the intersection point where the numerical approximation up to 2 decimal places. Okay, so students यहाँ पे हमने y is equals to theta और y is equals to cos theta के ग्राफ को एस्टिमेट करना है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें मैंने ना -180 से 180, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ उतनी ही ग्राफ की एक्यूरेसी। तो मैंने यहाँ पे -180 से 180 के दरमियान सारी वैल्यूज़ को बच्चों ले लिया है। ठीक है, ये +180 है, प्लस साइड है और ये नेगेटिव साइड है। सो अब आप देख रहे होंगे कि ये गैप कितना है, ये गैप है 30 डिग्री का, यानी कि -y इज इक्वल्स टू -180। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में भी एक बात बताई थी कि ऐसा नहीं है कि अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए आप या अपनी आसानी के लिए इसको एक वैल्यू के लिए डिग्री में चेंज कर लें और दूसरे के लिए रेडियन में रखें। ऐसा नहीं है, आपने दोनों वैल्यूज़ के लिए अपनी डोमेन को रेडियन में ही रहने देना है। ठीक है, अगर आप इसको -180 करके निकालेंगे तो ये ग्राफ की जो क्वेश्चन का जो मकसद है वो फोत हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये ठीक रहेगा अगर आप इसे चेंज भी कर लें 180 में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप डोमेन दोनों फंक्शंस के लिए सेम रखें। तो हमने यहाँ पे 30 के गैप से ये वैल्यूज़ ले ली हैं बच्चों। अब ये -5 पाई बाई 6 इज़ बेसिकली 150 डिग्री।
ठीक है, दिस इज़ 120, दिस इज़ 90, दिस इज़ 60, दिस इज़ 30, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब हमने सबसे पहले निकालना है माइनस थीटा के लिए। कैलकुलेटर को आप कर लें रेडियन पे। ठीक है, यहाँ से आप शिफ्ट के साथ मॉड प्रेस करें, कैलकुलेटर रेडियन पे हो गया। नेगेटिव पाई, नेगेटिव पाई ये स्टूडेंट्स आपके पास आता है, अगर आप इसको 2 डेसिमल के ऊपर फिक्स कर लें, जैसे कि उसने हमें कहा हुआ है, तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। सो ये स्टूडेंट्स हमें देता है 3.14 माइनस का 3.14। इसी तरह माइनस 5π/6। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे -5 शिफ्ट के साथ पाई डिवाइडेड बाय 6। सो दिस विल गिव अस -2.62, -2.62। इसी तरह अब यहाँ पे हम इसको -2π/3 कर देते हैं, सॉरी -2 शिफ्ट के साथ π/3। सो दिस विल गिव अस -2.09, -2.09। इसी तरह -π/2, -π/2 ये स्टूडेंट्स आपके पास आएगा -1.57। इसी तरह माइनस का π/3 ये आपके पास बनेगा -1.05। ठीक है, इसी तरह -π/6 ये आपके पास आएगा -0.52, ये ज़ीरो ही रहेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में चला लें, 0.52, 1.05 और 1.57, 2.09, 2.62 और 3.14 पॉजिटिव। ठीक है जी, इसी तरह से अब बच्चों आपने कॉज के लिए निकालना है। ठीक है, सो कॉज ऑफ -π आप लिखेंगे कॉज ऑफ -π, सो दिस इज़ -1। ठीक है, इसी तरह कॉज ऑफ -5π/6, सो दिस विल बी -0.87। फिर उसके बाद -2π/3 ये आपके पास आ जाएगा -0.57। ठीक है, -0.50, सॉरी 50। और देन उसके बाद बच्चों माइनस का π/2 है, इसको मैं 2 कर देता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, फिर माइनस का π/3 है, दिस इज़ पॉजिटिव 1.2 यानी कि 0.5। और फिर माइनस का 5π/6 है, दिस विल बी 0.87। कॉस ऑफ 0 भी 1 होता है बच्चों। इसी तरह अब ये सारी पॉजिटिव आ गई हैं, सो π/6 पे ये आ जाएगा 0.87, यहाँ पे आ जाएगा ये आपके पास 0.5 पॉजिटिव का, फिर आ जाएगा ये आपके पास 0 का। देन कॉज ऑफ 2π/3 ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, तो 2π/3 कर लेता हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव का -0.5। ठीक है, और देन 5π/6 ये आपके पास आ जाएगा -0.87। और लास्ट जो है वो आपके पास बच्चों कॉज ऑफ पाई है, कॉज ऑफ पाई, सो दिस इज़ -1। ये सारी वैल्यूज़ बच्चों हमने निकाल ली हैं। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो ये हमने ग्राफ पेपर के ऊपर वैल्यूज़ को प्लॉट कर लिया है। आपने याद रखना है कि जो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं ऑन एक्स एक्सिस ये 30 डिग्री के लिए कंसीडर हो रहे हैं, और 1 बिग स्क्वेयर फॉर 1 यूनिट आपके आंसर यानी y की वैल्यूज़ के लिए कंसीडर हो रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके पास 1 2 3 है, और ये आपके पास 30 डिग्री के गैप्स हैं, यानी कि ये π/6 है, ये π/3 है, ये π/2 है, ये 2π/3 है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हमने वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने ग्राफ को देख लें आप, तो आपके पास जो वैल्यूज़ थी
पहले हम cos थीटा के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। cos माइनस पाई, बिकॉज दिस इज़ माइनस पाई पे वैल्यू थी माइनस के 1 की, ठीक है। ये माइनस का पाई है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डॉट्स फिर मिसिंग हो जाते हैं। सो ये माइनस पाई है, ये माइनस 5 पाई/6 है, ये माइनस 2 पाई/3 है, इसी तरह ये माइनस पाई/2 है, ये माइनस पाई/6 है, सॉरी 3 है, ये पाई/6 है और ये फिर 0 है। इसी तरह से आगे फिर पाई/6, पाई/3, पाई/2, 2 पाई/3, इस तरह से वैल्यूज़ चल रही हैं। सो सबसे पहले हम कॉज ऑफ पाई माइनस पाई के लिए लगाते हैं, जो कि -1 थी। तो ये है हमारे पास -1 और यहाँ पे ये डॉट लग जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों -5 पाई/6, उसके लिए वैल्यू थी -0.87। सो ये देखें कि ये -0.9 है, ये 8 है, इसके दरमियान में कहीं डॉट लगेगा यहाँ पे यूँ, ठीक है। इसी तरह से -2 पाई/3 के लिए वैल्यू थी -0.5। सो काउंट कर लें ऊपर से 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डॉट लगेगा। और ये है बच्चों आपके पास माइनस का पाई/2, इसके लिए 0 था तो डॉट यहीं भी लगेगा। ये है माइनस का पाई/3, इसके लिए प्लस 0.5 है। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। देन उसके बाद आपके पास है -पाई/6, सो दिस इज़ पॉजिटिव 0.87। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0.9 है, यहाँ इसके मिड में डॉट लगेगा और इस पे 0 पे जाके ये 1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि इस तरह से ये एक सर्कल अपना कर्व टाइप बनेगी। नेक्स्ट है पाई/6, पाई/6 पे ये 0.87 था। सो पाई/6 वाले डॉट पे आप यहाँ सेंटर पे इसको डॉट मार्क कर दें। पाई/3 के ऊपर ये 0.5 था, सो आप 0.5 का डॉट देख लें, ये है 0.5 डॉट, यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट है पाई/2 पे ये 0 है, यहीं पे डॉट लगेगा। 2 पाई/3 के ऊपर ये -0.5 था, तो ये यहाँ पे डॉट लग जाएगा। नेक्स्ट 5 पाई/6 पे ये माइनस का 0.87 था, तो 0.8 और 9 के दरमियान में डॉट लगेगा। और माइनस पाई के ऊपर स्टूडेंट्स ये -1 था, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, ठीक है। अब आपने इन सारे डॉट्स को मिलाना है। मैं ग्रीन मार्कर से इसको मिला रहा हूँ। आप देखें कि ये सारे डॉट्स अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास ये इस तरह का एक ग्राफ बनता है, ठीक है। दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ग्रीन मार्कर से। नेक्स्ट अब हमने y इज इक्वल्स टू माइनस थीटा के लिए बनाना है बच्चों। तो देखें माइनस पाई के ऊपर वैल्यू थी -3.14, तो ये यहाँ से नीचे ले जाएंगे डॉट, ठीक है। आपको शायद स्क्रीन में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये मैंने 3.14 पे इसका डॉट लगा दिया, 3.1 और 2 के दरमियान में। नेक्स्ट है बच्चों -5/6 के लिए -2.62 था, यहाँ से -2.62 में देख लेता हूँ। सो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ग्राफ आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से देखें तो ये नीचे लाएं, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 पॉइंट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 6 2, यानी यहाँ पे डॉट लगेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो -2 पाई/3 के लिए 2.09 था। सो 2.09 का मतलब यहाँ पे 2.1 के करीब है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, इधर डॉट लगेगा इसका। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो -पाई/2 के लिए ये -1.57 था, ये -पाई/2 है, इधर से नीचे ले आए तो -1 आ गया, ये -1 1 2 3 4 5 और ये 6 के दरमियान में कहीं यहाँ डॉट लगेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट अब हमारे पास है पाई/3, उसके लिए -1.05 है, दिस इज़ पाई/3 और इसके लिए -1.05। सो दिस इज़ 1.05 मीन्स दिस इज़ 1 एंड 0.5 और यानी कि ये 1 भी पूरा नहीं है, तो इसके सेंटर में डॉट लगेगा यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में डॉट लग रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो -पाई/6 के लिए 0.52 था, दिस इज़ 0.5 और 52 का मतलब थोड़ा सा इससे नीचे यहाँ सेंटर में डॉट लगेगा। फिर 0 पे तो ये 0 था, यहाँ पे डॉट लगेगा। इसी तरह बच्चों पाई/6 के लिए ये पॉजिटिव 0.52 था। सो 1 2 3 4 5 और ये 52 यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह पाई/3 पे ये 1.05 था, तो ये 1 आ गया बच्चों, ये 1.05 यहाँ डॉट लग गया। नेक्स्ट अगर आप देखें सो पाई/2 के लिए ये आपके पास 1.57 था। तो अब मैं ग्राफ को थोड़ा सा नीचे करूंगा ताकि आपको पॉजिटिव साइड नज़र आए। सो पाई/2 ये पॉइंट है बच्चों, इस पे है 1.57, सो दिस इज़ 1, ठीक है। और 0.5 आप काउंट कर लें ऊपर। सो 1 2 3 4 5 और ये 7 यानी कि यहाँ पे इसके करीब डॉट लगेगा। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास 2.09 है, ये 2 है, ये 2.09 यानी कि
यहाँ पे 1 के करीब करीब, और फिर है 2.62 5 पाई बाई 6 के लिए, तो 2.6 आप काउंट कर लें, ये है आपके पास 2 और 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 2 करीब करीब डॉट लगेगा। और नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 3.14 पे ये सॉरी माइनस पाई पे ये पॉजिटिव 3.14 है, सो दिस इज़ 3 एंड ये 14 यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ। अब ये जो सारी लाइन आपको नज़र आ रही है ना बच्चों, इसको मैं मिलाने जा रहा हूँ रेड मार्कर से, ताकि आपको नज़र आए कि देखें ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही ग्राफ बन रहा है, देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये आपके पास मैंने ये मिला दिया सारे पॉइंट्स, आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट हमारा इस लाइन से बाहर नहीं है। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम करता हूँ, ठीक है, आप चेक करें, ये देखें मैंने काफ़ी जूम कर दिया वीडियो को। अब आप यहाँ से देखें कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स बच्चों आपके पास ज़रा चेक करें। सो y की वैल्यूज़ काउंट करें किस पे जा रही है, यहाँ पे इसके सामने, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि 0.7 से ऊपर आप खुद गौर से देख सकते हैं। अगर मैं स्केल रखूँ यहाँ पर इस डॉट के बिल्कुल सामने क्रॉस में, तो ये 0.7 से ऊपर कोई वैल्यू बन रही है, 0.7 और 0.8 के दरमियान में, ठीक है, पूरा 0.5 भी नहीं है, 7.5 भी नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। सो दिस इज़ 0.73, ये वो वैल्यू है जो x पे भी 0.73 पे ही जा रही है और y पे भी, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको 0.73 एग्जैक्ट इसके सामने मिल रही है, आप स्केल रख के चेक भी कर सकते हैं अगर आपका ग्राफ एग्जैक्ट बना हुआ है, ठीक है। सो अब मैं वीडियो को जूम आउट कर रहा हूँ, सो यहाँ से हमें सोल्यूशन पॉइंट पता चल गया कि y इज इक्वल टू 0.73 है यहाँ पे। सो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, यहाँ हम लिखेंगे हेयर y इज इक्वल टू 0.73, ये बच्चों आपके पास सोल्यूशन है इसका ग्राफ का, ठीक है जी। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन थीटा, और दूसरा है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू -2 थीटा, ठीक है। और इसका हमने एक कॉमन ग्राफ बनाना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ पे थीटा लेट कर लेता हूँ माइनस, देखें जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ उतना एक्यूरेट आपका ग्राफ। देखें वहाँ पिछले ग्राफ में आपको नज़र आ गया था कि कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, 0.73 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप आप 0.7 भी लिख दें ना तब भी ठीक है, 0.7 और 8 के दरमियान कोई भी डिजिट आप लिख लें तो अप्रॉक्सीमेशन आपकी करेक्ट मानी जाएगी। सो अब यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट हमने 2 थीटा के लिए अब निकालना है। 2 थीटा का मतलब ये कि जो थीटा आपने लेट किया हुआ है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × पाई, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 6.28, तो आपने यहाँ -6.28 लिखना है क्योंकि माइनस वैल्यू है, -6.28। इसी तरह नेक्स्ट है -5/6, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, -5π/6। तो देखें ये अब आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आता है 5.24 माइनस का, -5.24। इसी तरह अब नेक्स्ट आपने 2 करवाना है, इधर 2 कर दें, नीचे 3 कर दें, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा -4.19। फिर इसी तरह -π/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना आप, तो ऑब्वियसली ये -π बन जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्डली लिख लेता हूँ। सो ये आपके पास आ जाएगा -3.14। नेक्स्ट है -π/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो ये आपके पास आ जाएगा -2.09। -π/6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो ये आपके पास आ जाएगा -1.05, और फिर ये तो ज़ीरो ही होगा बच्चों, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने, अच्छा यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि ये मैं टाइप करता हूँ इसलिए कुछ आदि मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा अब यहाँ से हमने इन सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिवली लिख लेना है, तो 1.05, 2.09, फिर π/2 के लिए 3.14, फिर 4.19, देन 5.24 और फिर 6.28, ठीक हो गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ लिखना है। अब स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा निकालना है, यानी कि साइन की इन वैल्यूज़ के ऊपर, तो साइन -π, क्योंकि कैलकुलेटर हमने रेडियन में किया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ पाई, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास -5π/6, सो ये हमारे पास आ जाएगा
हमने क्योंकि इसको फिक्स किया हुआ है, सो यहाँ पे 6 आता है। सो ये आ जाएगा बच्चों -0.5। ठीक है, नेक्स्ट है -2π/3। यहाँ पे 3 कर दें, ऊपर 2 कर दें, सो ये आपके पास आ जाएगा -0.87। ठीक है, नाउ -π/2 कर दें। ठीक है, आप भी अपने पास कैलकुलेटर पे करते जाएं, मैं भी कर रहा हूँ। -1 आ जाएगा, फिर -π/3 कर दें, सो ये आपके पास आ जाएगा -0.87। नेक्स्ट -π/6 कर दें, सो ये आपके पास -0.5 आ जाएगा। फिर साइन 0 0 होता है, फिर +π/6 कर दें। ठीक है, सो दिस इज़ +0.5। फिर आपने इसको π/3 करना है, सो ये आपके पास 0.87। फिर आपने इसको π/2 करना है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 2π/3 करना है आपने, सो ये आपके पास 0.87 आ जाएगा। नेक्स्ट 5π/6, यहाँ 6 कर दें, ऊपर 5 कर दें, सो ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। और फिर आप इसको पाई कर दें, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है और इनको प्लॉट करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इन ग्राफ को सॉल्व करना है। हमने ग्राफ पेपर के ऊपर पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वेयर्स 30 डिग्री के लिए और एक बिग स्क्वेयर 2 यूनिट्स के लिए कंसीडर किया है। क्योंकि अब हमारी रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो 6 से अबव हो गई हैं, तो हमारे पास 6 ब्लॉक्स तो ऊपर मौजूद नहीं है, वीडियो में भी नहीं आ सकते, इसलिए हमने जो एक बड़ा स्क्वायर है जिसमें 10 यूनिट्स होते हैं उसको 2 के लिए कंसीडर किया है। ठीक है, पिछली बार ये 1 के लिए था, अब ये 2 के लिए हो गया। सो अब सबसे पहले हम y = sin थीटा को प्लॉट करते हैं बच्चों। साइन की -π के ऊपर जो वैल्यू थी वो 0 थी। ठीक है, तो साइन -π 0 पे 0 होता है, -5π/6 पे ये -0.5 होता है, यानी कि यहाँ नीचे डॉट लगेगा। फिर उसके बाद ये आपके पास, अच्छा 0.5 का मतलब अब यहाँ पे ये है बच्चों कि ये जो हमने डॉट लगाया ना, ये -1 के लिए कंसीडर हो रहा है। ठीक है, इसको हमें रेस करना पड़ेगा। और क्योंकि वजह ये है कि जो एक स्मॉल स्क्वायर है ये 2 यूनिट्स के लिए कंसीडर हो रहा है, यानी कि 0.2 के लिए ये कंसीडर हो रहा है। तो पिछली बार क्योंकि ये स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 के लिए कंसीडर हो रहा था, इसलिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स के बाद डॉट लग गया था। अब यहाँ पे 2.5 डॉट्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, 0.5 आपका कहाँ बनेगा, दिस इज़ 0.2, 0.4 एंड 0.6 के दरमियान में यहाँ पे कहीं 0.5 होगा। ठीक है, ये बात आपने अब याद रखनी है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो 0.87 है। सो 0.87 जो है वो 0.1 से और 0.8 के दरमियान में कहीं होगा। सो मैं यहाँ पे इसका डॉट लगा रहा हूँ। नेक्स्ट है -1, तो ये 5 ही पॉइंट्स के बाद डॉट लग जाएगा एग्जैक्टली। फिर उसके बाद बच्चों माइनस का 0.87 ही है, तो यहाँ पे डॉट लगेगा। फिर माइनस का 0.5 है, तो 2.5 यूनिट्स के बाद यहाँ पे डॉट लग जाएगा और फिर ये 0 पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो π/6 के लिए +0.5 यानी कि यहाँ मिड में डॉट लगेगा। फिर ये आपके पास 0.87 हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे डॉट लगेगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये 1 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इन 0.1 के ऊपर डॉट लग जाएगा। फिर 0.5, सो 2.5 यूनिट्स के ऊपर डॉट लगेगा और फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब आपने इन को मिला लेना है। अब आप देखें अगर, तो ये आपके पास, सो अब स्टूडेंट्स मैं इसको ग्रीन मार्कर से मिलाने जा रहा हूँ इन सारे पॉइंट्स को। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह की एक कर्व बन रही है। ठीक है, दिस इज़ अ कर्व ऑफ साइन थीटा। अब इसके बाद हमने 2 थीटा को प्लॉट करना है, तो 2 थीटा के लिए -π पे 6.28 था, तो ये देखें ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 6.28 पे मैंने डॉट लगा दिया है। नेक्स्ट है 5.24, सो ये 2 है, ये 4 है, इसका मिड 5 होगा और 5.24 का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं डॉट लग रहा है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास 2π/3 पे, वो -4.19 था, सो ये 2π/3 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4 एंड 4.19 यहाँ पे कहीं करीब 3 डॉट लग रहा है। फिर उसके बाद है बच्चों π/2 पे 3.14, दिस इज़ π/2, ये है 2 और ये है 4, इसके दरमियान में कहीं होगा 3, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 3 हो गया
और 3.14 का मतलब इसके करीब तरीन कहीं डॉट लगेगा। फिर उसके बाद बच्चों आ जाता है आपके पास y/3 जो कि 2.9 है, 2.09 यानी कि 2 ही समझें, तो ये यहाँ पे डॉट लग जाएगा इसके करीब। फिर उसके बाद बच्चों है आपके पास π/6 जो कि है -1.5, तो ये π/6 है, ये 1 है और ये 1.05 यहाँ पे डॉट लगेगा। 0 पे 0 था, यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बच्चों ये आपके पास आ जाएगा -π/6 के लिए, सॉरी +π/6 के लिए 1.05, तो देखें ये है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे कहीं डॉट लगेगा। फिर उसके बाद 2.09 यानी कि दिस इज़ 2, दिस इज़ 0 पॉइंट, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों 3.14, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ से 5 डॉट्स गिन लें ऊपर, 1 2 3 4 5, 3 से 3.14। सो नेक्स्ट है आपके पास 4.19, सो दिस इज़ 4, यहाँ पे लग जाएगा डॉट। फिर उसके बाद है बच्चों 5.24, सो यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ। और लास्ट है 6.28, तो ये 6 है बच्चों, ठीक है, और 28 यहाँ पे इसके बहुत करीब कहीं पे डॉट लग जाएगा। सो क्लियरली हमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है बच्चों कि यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है वो 0 है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? 0 0 इनका एक कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा ये दोनों ग्राफ कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तकरीबन, और यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ वहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं 0 पे। अब यही चीज़ मैं आपको इसके टेबल से दिखाता हूँ। टेबल में देखें बच्चों कौन सी दो वैल्यूज सेम है, देखें 0 पे ही दोनों वैल्यूज आपकी सेम है, तो 0 इनका कॉमन पॉइंट या सोल्यूशन है। ये था आपके पास इसका ग्राफिकल सोल्यूशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पे 0 आपको मिल रहा है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। हमें y इज इक्वल टू tan 2 थीटा और y इज इक्वल टू θ/2 का ग्राफ प्लॉट करना है और रेडियन मोड यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो ग्राफ के इंटरवल साइज़ को थोड़ा सा कम कर दिया है। हमने यहाँ पे -π/2 से +π/2 के दरमियान इसका पीरियड रखा है। और इसकी रीज़न ये है बच्चों के हमारे पास जो tan 2 थीटा है इसका पीरियड हमारे पास π/2 होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये पीरियड निकाल के बता सकता हूँ। आप देखें हमारे पास tan 2 थीटा है। इसका पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड आपको बता रहा हूँ। एक तो इस एंगल के अंदर इसका पीरियड ऐड करवा दें, पाई का थीटा tan का पीरियड होता है पाई, फिर आपने यहाँ से ये जो कॉमन 2 लिखा हुआ है इसको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे आपके पास π/2, सो दिस विल बी योर पीरियड। इसके अलावा एक फार्मूला ये है कि आपने tan 2 थीटा का अगर पीरियड निकालना है, सो दिस इज़ π/a, तो π/a का मतलब π/a इज़ जो एंगल का कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, सो π/2 इसका पीरियड है। इस वजह से मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ ली हैं बच्चों वो -π/2 से +π/2 के दरमियान ली है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने 2 थीटा करना है, तो देखें जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब इनको अगर हम निकालना चाहें तो ये पहले हम काफ़ी दफ़ा निकाल चुके हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास जो -π की वैल्यू होती है, ठीक है, दिस इज़ -3.14, ठीक है। सो -π की वैल्यू 3.14, लेकिन हमें क्या करना है, हमने पहले 2 थीटा भी कर लिया, किसके लिए? tan के लिए, क्योंकि हमने tan के लिए ये एंगल पुट करवाने और θ/2 हम यहाँ पे करने लगे हैं। θ/2 का मतलब होता है बच्चों इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना। जब आप -π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ देखें, यहाँ पे मैं करता हूँ -π/2 और इसको भी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 2 से। सो देखें ये बन जाएगा -π/4 और इसकी जो वैल्यू मेरे पास आती है वो -0.79 आती है। तो मैं पहले ये निकाल रहा हूँ -0.79। नेक्स्ट है -π/3। अब मुझे यहाँ पे ऊपर माइनस यहाँ पे 3 कर देना है। सो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों -0.52। फिर है -π/6, मुझे यहाँ पे इसको 6 करना है और ये आ जाएगा π/12 और इसकी वैल्यू है -0.26। फिर अगर 0 पे करता हूँ तो 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो ये 0 ही रहती है मेरे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूँ π/6 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ पॉजिटिव के साथ, तो ये मेरे पास पॉजिटिव 0.26 हो जाएगा, ये मेरे पास पॉजिटिव 0.52 हो जाएगा और ये मेरे पास पॉजिटिव 0.79 हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब मुझे tan 2 थीटा निकालना है। tan 2 थीटा का मतलब ये है कि tan के साथ मुझे ये वाले एंगल पुट करने हैं, क्योंकि ये 2 थीटा मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। tan ऑफ -π
सो tan ऑफ नेगेटिव पाई, सो दिस इज 0। फिर उसके बाद बच्चों tan ऑफ 2 पाई बाई 3, नेगेटिव 2 पाई बाई 3, दिस इज 1.73। देन मुझे यहाँ पे करना है tan पाई बाई 3 नेगेटिव का, सो दिस इज माइनस 1.73। फिर मुझे tan 0 करना है, तो tan 0 0 होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों tan पॉजिटिव पाई बाई 3 करना है, सो दिस इज 1.73। फिर tan 2 पाई बाई 3 करना है, सो दिस इज माइनस 1.73। और फिर उसके बाद मुझे tan पाई करना है, तो मैं यहाँ पे tan शिफ्ट के साथ पाई करता हूँ, तो दिस इज 0। सो आप देख रहे हैं कि टेबल से ही मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे सोल्यूशन कॉमन मिल रहा है जो कि 0 है, यानी ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 0 पे कट करेंगे। अब हम इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक आसान और सादा सा ग्राफ है जिसमें हमने एक बड़े स्क्वायर को कंसीडर किया है 30 डिग्री के लिए। सो दिस इज अवर नेगेटिव पाई बाई 6, दिस इज नेगेटिव पाई बाई 3 एंड दिस इज नेगेटिव पाई बाई 2। दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 3 एंड दिस इज पाई बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों हमें सबसे पहले प्लॉट करना है tan 2 थीटा के ग्राफ को। सो tan 2 थीटा के ग्राफ में जब आपके पास माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू थी, सो ये आपके पास आ रही थी 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपने 0 पे टिक कर देना है। माइनस पाई बाई 3 पे, यहाँ से मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, देखें माइनस पाई बाई 3 पे ये वैल्यू बनी, और इस पे जो हमारा आंसर, हमने ये वाली डोमेन लेनी है, ये हमारी बाद की डोमेन है, ठीक है। हमने अपनी आसानी के लिए एंगल बनाए हैं, तो असल डोमेन ये है। माइनस पाई बाई 3 पे ये वैल्यू बनी और इस पे आंसर आया 1.73 पॉजिटिव। सो पॉजिटिव 1.73, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1.567, यहाँ पे डॉट लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो माइनस पाई बाई 6 पे वैल्यू है वो बन गई थी माइनस 1.73। सो ये दिस इज़ माइनस 1 एंड दिस इज़ माइनस 1.73, ठीक है। 0 पे बच्चों ये 0 था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास पाई बाई 3 के ऊपर फिर 1.73 था, ठीक है। और पाई बाई 3 के ऊपर ये हमारे पास माइनस 1.73 है, और फिर ये हमारे पास पाई बाई 2 पे 0 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो ग्राफ है ना बच्चों, वो कुछ यूँ पीस वाइज बनेगा, देखें यूँ, यानी कि यहाँ से यूँ होता होता 90 पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि ये यूँ बन रहा है, और ये ग्राफ जो है ना बच्चों वो यूँ बन रहा है, यूँ इस तरह से, ठीक है, 0 पे जा रहा है। ये ग्राफ जो है ना बच्चों ये यूँ जा रहा है और 0 पे, और ये ग्राफ जो है ना वो बच्चों वो यूँ जा रहा है, और ये ग्राफ स्टूडेंट्स हमारे पास यूँ आएगा, ठीक है। और फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के ऊपर अप्रोच कर जाएगा, और फिर ये ग्राफ जो है ना बच्चों ये हमारे पास यूँ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास पीस वाइज एक ग्राफ बनेगा। अब हमें बाकी दो वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। सो ये हमारे पास आ जाएंगी, अगर हम देखें तो माइनस पाई बाई 2 पे हमारे पास थीटा बाई 2 की जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस 0.79 है। सो हेयर इज़ 0.5 एंड दिस इज़ 7.9, यानी कि 8 ही समझ लें आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नहीं बल्कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट है माइनस पाई बाई 3 पे 0.52 थी। सो ये 0.1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं होगी 2, और उसके बाद बच्चों ये थी 0.26। सो 1 2 और यहाँ पे कहीं 5 और ये 6 के दरमियान कहीं होगी। 0 पे ये 0 थी, फिर ये पॉजिटिव 0.26 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके पास पॉजिटिव 0.52 हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव 0.79 यानी कि 8 हो गई। सो इनको अगर मैं प्लॉट करूं, जो कि मैं रेड मार्कर से करूंगा, सो ये ग्राफ जो है बच्चों मेरे पास कुछ यूं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं क्लियरली कि ये दोनों ग्राफ किस पे कट कर रहे हैं, 0 पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो 0 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो अगर आप यहाँ पे डोमेन चेंज करेंगे तो आपके पास कोई और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास इस डोमेन से जो कि हमने पीरियड के थ्रू निकाली है tan 2 थीटा का निकाल कर, उस हिसाब से यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड थीटा इफ साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। आसान से क्वेश्चन हैं बच्चों। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है थीटा बाई 2 और इसको दूसरी तरफ ले जाना है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। अब साइन कहाँ कहाँ पे 1 होता है, साइन 1 होता है बच्चों पाई बाई 2 और उसके मल्टीपल्स पे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ डोमेन नहीं दी गई तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि 0 से 2 पाई के दरमियान बात हो रही है। तो साइन पाई बाई 2 के ऊपर 1 होता है और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा हमारे पास आता है पाई। ये है हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 फॉर थीटा। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1 और टेन इनवर्स ऑफ 1 बच्चों हमारे पास होता है पाई बाई 4 पे। और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2। यहाँ से ये बन गया। चल देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व थीटा फॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। सबसे पहले आप कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर √3। ठीक है, और फिर आप थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई √3 कर देंगे। जब आप टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई √3 करेंगे, कैलकुलेटर को आप डिग्री पे कर लें या चलें रेडियन पे ही रहने दें तो कोई इशू नहीं है। टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई √3, सो ये आपको पाई में आंसर दे देगा, दैट इज पाई बाई 6। ठीक है, सो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा, और ये थीटा नहीं है बच्चों, ये 0 है। ठीक है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 और ये बन जाएगा फिर 1 ओवर 0 और टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड। टेन किस एंगल पे अनडिफाइन होता है, टेन अनडिफाइन होता है 90 डिग्री पे, और यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 4। चलते हैं इसके पार्ट 5 पे। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 5 है, हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व फॉर थीटा इज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और फिर यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 बाई 2 हो जाएगी बच्चों। और फिर हम थीटा निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 करके। अगर हम कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 करते हैं तो ये हमारे पास 60 डिग्री या पाई बाई 3 आता है। आप कैलकुलेटर से करके देख भी सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 करें तो ये आपके पास आता है पाई बाई 3। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है, फाइंड द थीटा इफ कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा प्लस पाई बाई 2 कॉस इनवर्स ऑफ 0। कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है, कॉस हमारे पास 90 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेटर से चेक कर लें कॉस इनवर्स ऑफ 0, सो ये आपके पास पाई बाई 2 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ से आपके पास थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी एंड हुई स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ और हमारी बुक भी इख्तिताम पजीर हुई। अब मेरी आपसे एक छोटी सी सजेशन है कि आप मुझे बताएं कि हमें कौन सा कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन के दोनों कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे कम्प्लीटली अपलोड हो चुके हैं। अब आपने हमें बताना है कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पिंडी बोर्ड स्टार्ट करें या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सॉरी 9th और 10th पिंडी बोर्ड स्टार्ट करें या फिर 9th और 10th फेडरल बोर्ड स्टार्ट करें। हमारे पास 6 चॉइसेस हैं। इसके अलावा आप मुझे स्टैट्स के बारे में भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अगर कोई चाहते हैं कि स्टैट्स के लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हों तो हम स्टैट्स के लेक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। सो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें ये सजेशन देनी है। तब ना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।